आप तुम्हें पता है ज़ारान की मंगनी हो रही है आज, पर तुमसे नहीं सवेरे से। ब्यूटी विद ब्रेन है। आपने कापी का सफ़ा पलट कर देखा तो दरवाजे पर सहरबाजी खड़ी थी, छोटे चाचू की बेटी सहरबाजी। मैं भी सोच रही थी अभी तक आप क्यों नहीं आई। आइए आइए। तो आप आज लेट हो गई हैं, समझ से बाला थर हैं आप सब। बारी बारी आकर मुझे ज़ारान की मंगनी का सुना रहे हैं। एक साथ आ जाया करें। नयाब ने हंसी छुपाते हुए कापी पर फिर से लिखना शुरू किया था, पर सामने खड़ी सहरबाजी को नयाब का दो टूक जवाब निहायत नागवार गुजरा, जिस पर चंद कदम आगे बढ़कर इन्होंने नयाब का चेहरा अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। नयाब, अपनी तेज़ ज़बान के वार मुझ पर ना करो लड़की, आज तो गरूर टूटा है तुम्हारा। 4 साल जिसकी राह देखी वो वापस लौट कर आया भी तो किसी और के लिए। जब सवेरा बताती थी ज़ारान और वो बाहर कितने नज़दीक हुए। इस वक्त तो तुम बहुत इतराती थी ये कहकर कि ज़ारान ऐसा नहीं ना व्हाट। नयाब की आंखों में एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा दर्द सहरबाजी की बात सुनकर उभरा ज़रूर था, पर कुछ सेकंड के लिए। सहरबाजी, मुझसे ज़्यादा दुख आप लोगों को हो रहा है शायद। मुझे 4 साल से इंतज़ार नहीं था, ना मैं रुकी थी ना मेरी दुनिया। अगर ज़ारान 4 साल से सवेरा के नज़दीक हुए तो इनके लिए अच्छी बात हुई ना। मंगनी हो रही है, पर इनकी मंगनी से मेरे लिए क्या बुरा हुआ सिवाय आपके घर वालों के तंज और तानों से। मुझे देखे मैं क्या दुखी बिखरी हुई लग रही हूँ। सहर पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी नयाब की बातें सुनकर, पर सहरबाजी को ज़्यादा चौंकाना नयाब की इस गिरफ्त ने किया था जो सहर के इस हाथ पर थी जो नयाब के चेहरे को पकड़े हुए थे। सहरबाजी, अगर आप की जगह मेरी सगी बहन मुझे इस तरह से पकड़े होती तो शायद मैं सब्र कर जाती, पर आप मेरी कज़न है। रिश्तों की हुदूद होती है बाजी, जो रिश्ते बातों से अजियतों तक आ जाएं, इन्हें हैसियत याद दिलानी चाहिए। जैसे कि आप हमारे रिश्ते का हुस्न खुश अखलाक बातचीत था, पर आपने बाज़ाब्ता हाथ उठाकर वो ख़त्म कर दिया। नयाब की मजबूत गिरफ्त अंदाजे से हो गया था जब सहरबाजी के चेहरे पर दर्द झलका था। अब आप जाइए और बाकी का कोटा ज़ारान की मंगनी के बाद सवेरे के साथ आकर पूरा कर लीजिएगा। और नयाब ने मुस्कुराते हुए वो हाथ झटक दिया था। नयाब, तुम्हें बस सहर बहुत हुआ, अपने कमरे में जाओ। छोटी चाची अनीसा पुप्पो के सामने दरवाजे पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग तो गज़ब लग रहे हैं लेडीज़। नयाब उठ कर खड़ी हुई थी अपनी जगह से और चमक आ गई थी पुप्पो और चाची को सजे संवरे देखकर। ये नयाब अल्तमश थी, ये इसका दिल था जो एक पल को याद रखता फिर वो वैसी ही हो जाती थी, चाहे घर के बड़े हो या छोटे। बेटा, तुमने तैयार होना शुरू नहीं किया अभी तक? पुप्पो ने नयाब के चेहरे पर शफ़क़त से हाथ रखकर पूछा। पुप्पो, मेरी कौन सी मंगनी है आज? मुझे तैयारी की क्या ज़रूरत है, मैं बस हाज़िरी लगवाने आ जाऊँगी। नयाब ने नज़र चुराए अपनी बुक्स इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी बिस्तर से। नयाब, सहर की बात का बुरा ना मनाओ बेटा, वो बस चाची नहीं, मैंने बुरा नहीं मनाया, अलबत्ता वो बुरा मना गई हैं। अनीसा, मैं कहती हूँ ना हमारी नयाब बहुत नयाब है, अब मैं सुकून के साथ फंक्शन अटेंड कर सकती हूँ। चाची नयाब के सर पर प्यार दिए वहाँ से चली गई थी। फूफो, अभी आप भी जाइए, मैं नहीं चाहती दुनिया से एक और इल्ज़ाम अपने सर ले लूँ कि आप अपने बेटे की मंगनी पर मेरी वजह से नहीं वक्त पर पहुँचे। नयाब ने आईब्रो झुकाकर कहा था। लड़की दुनिया का काम यही है, जीने ना देना। फूफो नयाब को अपने साथ बेड पर बिठा चुकी थी। अगर आप माफ़ी तलाफ़ी मांगने वाली हैं तो लड़की, मैं बता दूं, ऐसा ना कीजिएगा। लड़की और मैं। फूफो सामने शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा दी थी नयाब की बात पर। ज़्यादा खुश ना होइए आप फूफो जान, मस्का लगा रही थी आपको कमरे से भेजने का, लेकिन अच्छी तो मैं लग रही हूँ वैसे। नयाब के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो गई थी अनीसा। नयाब, मेरी बच्ची, अगर तुम बस एक बार हाँ कर दो तो ये मंगनी नहीं होने दूंगी मैं। और ज़ारान का क्या? ज़ारान वही करेगा जो मैं कहूँगी बेटा, पर ज़ारान का दिल वो करेगा जो इनकी चाहत है। अनीसा पुप्पो ने भी गहरी सांस भरा था नयाब का हाथ अपने हाथ में लेने से पहले। फिर मैं क्या करूँ मेरी बच्ची? 4 साल तुमने ज़ारान की राह देखी है, 4 साल से तुम्हारे लिए आने वाले हर रिश्ते से इनकार किया हम लोगों ने। 4 साल इंतज़ार में गुजर गए तुम्हारे। फूफो, मैं अभी भी यही कहूँगी कि 4 सालों में मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं थी, चल रही थी। मैंने तालीम मुकम्मल की, मैंने घर हस्ती संभाली, सबके साथ हर पल हर लम्हा इंजॉय किया, सांसें चलती रहीं, ज़िंदगी नहीं रुकी फूफो, और ज़िंदगी रुकती भी नहीं। चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा हो गए थे नयाब के, जैसे इसने फूफो के हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत की। फूफो, ज़िंदगी इस वक्त रुक जानी थी जब ज़ारान के दिल में कोई और रहता और निकाह में मैं। ज़िंदगी इस वक्त थम जाना था जब इनके साथ मैं होती और इनकी निगाहें किसी और पर। ज़िंदगी ऐसे नहीं रुकती, पर वैसे रुक जानी थी जब आप ज़बरदस्ती बांध दिए जाते हैं किसी के साथ, जैसे आप ज़ारान के साथ करना चाहती हैं। मैं ज़ारान के बगैर खुश हूँ, पर शादी के बाद इनकी पसंद जान लेने के बाद मैं शायद मर जाना था, घुट घुट कर जीना था।
अब देखें मेरे चेहरे पर कोई परेशानी है, मैं मुतमईन हूँ और नेक दुआएं हैं मेरे दिल में ज़रान और सवेरा के लिए। मेरे 32 दांत भी निकल रहे हैं। नायाब ने आखिर वाली बात पर अपने दांत निकाल कर पुप्पो को दिखाए थे, जो रोते रोते हंस दी थी। और वो नायाब, मेरी बच्ची, तुम चाहे जितना मर्जी खुश होकर दिखा दो, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बच्ची। पुप्पो ने ये कहते ही इसे गले लगाया था, बहुत गर्म जोशी से, जिसने पुप्पो के गले लगते ही आंखें बंद कर ली थी। ये फ़ंक्शन हमारी फैमिली का पहला फ़ंक्शन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज मेरी बेटी की मंगनी मेरे भतीजे ज़रान आब्दी के साथ तय पाई है। मैं अपनी बहन अनीसा और बहनोई आफाक आब्दी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। राहिल साहब की बात के अख्ताम पर तालियों की आवाज़ गूंज उठी थी। ज़रान आब्दी और सवेरा राहिल को स्टेज पर बुलाया गया था। अनीसा बेगम की निगाहें शर्मिंदा थी। वो कभी व्हील चेयर पर अपने माजूर भाई पर जा पड़ती तो कभी अपनी भतीजी को ढूंढती, जो अभी तक हाल में नहीं आई थी। और जब नायाब अल्तमश हाल में आई तो चाचू के बेटे ने शरारत करते हुए एंड टाइम पर वो स्पॉटलाइट सवेरा से हटाकर दाखिली रास्ते पर की थी, जहाँ से नायाब अंदर दाखिल हो रही थी। और ज़रान रिंग पहनाते हुए रुक गया था। देख लूँगी तुम्हें कल एकेडमी में, तो मेरे पास ही पढ़ना है ना। नायाब ने थप्पड़ का इशारा करते हल्की आवाज़ में कहा था और सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए खाने की मेज़ पर चली गई थी। ज़रान, बेटा रिंग पहनाओ, आफाक साहब ने अपने बेटे से कहा था, जिसकी नज़रें वापस सवेरा पर आ गई थी। इतना ज़्यादा खाना नायाब ने पूरी प्लेट भर ली थी और कोने में जाकर बैठ गई थी, जैसे इसे फिर से इतना खाना देखने को नहीं मिलेगा। तालियों की आवाज़ गूंजने पर नायाब ने स्टेज की तरफ नज़रें उठाकर देखा, जहाँ सवेरा शर्माए सर झुकाए खड़ी थी और ज़रान सीना चौड़े किए खड़ा था। और सीना चौड़ा होता भी क्यों ना, सवेरा पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। नायाब ने वापस नज़रें प्लेट की तरफ कर ली थी। नायाब, ज़रान वापस आ जाएगा ना, हम बहुत बड़ा फंक्शन रखेंगे, तुम ऐसे सच संवर के मेरे ज़रान के साथ खड़ी होगी। इस वक्त सब फैमिली वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। पुप्पो की बातें गूंज रही थी नायाब के कानों में। नायाब अल्तमश, मैं तुम्हें इस छोटी सी अंगूठी के साथ कैद करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ दुनिया को कि तुम ज़रान आब्दी की चाहत तो पसंद हो ज़रान आब्दी की। और वो एक ख्वाब जो वो ना जाने कितने सालों से देख रही थी, वो धुंधला रहा था और एक एक करके इसकी आंखों से वो कतरे निकल रहे थे। इसने मुंह फेर लिया था। नायाब अल्तमश, मरती मर जाएगी पर किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगी। आज इसे किसी ने नहीं, इसके इस धुंधले ख्वाब ने आबिदा किया था, इसलिए वो ख्वाब नहीं देखना चाहती थी कभी भी। वो ये समझती थी कि हमें लोग ने हमारी अपनी उम्मीदें रुला देती हैं, जो हमसे वाबस्ता कर लेते हैं। नायाब, बेटा आओ, ज़रान और सवेरा के साथ तस्वीर नहीं बनवाओगी? फुप्पो के बुलाने पर नायाब को वो प्लेट मजबूरन वहाँ रख कर स्टेज पर जाना पड़ा, जहाँ सवेरा के चेहरे पर जीत की खुशी नुमाया थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, मेरे दोस्त आ गए, मैं अभी आया। ज़रान नायाब को नज़रअंदाज करके चला गया था। ओहो नायाब, देखा तुम्हारी मौजूदगी भी नहीं भाती ज़रान को, देखो तो कैसे चला गया। और तुम सपने सजाए बैठी थी कि वो तुम्हें अपनाएगा। नायाब, बेटा आओ, मैं तुम्हें अपनी देवरानी से मिलवाऊँ। फूफो ने नायाब के हाथ पकड़ लिया था। इन्होंने सुन ली थी सवेरा की बातें। अब तुम बैचलर नहीं रहे माय डियर फ्रेंड लकी मैन। सवेरा भाभी बहुत खूबसूरत है। ज़रान अपने कज़न्स और फ्रेंड्स के साथ ऊपर जश्न मना रहा था अपनी मंगनी का। ज़रान, अगर ड्रिंक्स में कुछ और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ज़रान के कज़न ने हैरानगी से ज़रान के दोस्तों को देखा था। यहाँ ये सब नहीं होता अज़हर, ज़रान ने सख्ती से कहा था, जिस पर इसके दोस्त चुप हो गए थे। अरे यार, वैसे वो ब्लैक ब्यूटी तुम्हारी कज़न जिसके बारे में सवेरा बताती थी, हाँ यार, इससे तो मिलवाओ हमें, क्या पता हमें पसंद आ जाए। ज़रान के कज़न गुस्से से उठ गए थे, पर ज़रान वहीं बैठा था। वो ब्लैक ब्यूटी बहन है हमारी। आप लोग चाहे बाहर पले बड़े हों मॉडर्न हो, पर जिस तरह हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ आप लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगर ज़रान भाई के दोस्त ना होते तो अभी निकाल बाहर करता। ये वो कज़न्स था जो कुछ देर पहले स्पॉटलाइट डालकर नायाब को तंग कर रहा था, जो हर वक्त फ़न और मजाक के मूड में रहता था, पर आज शदीद तरीन गुस्से में खड़ा था। साहिल मेरे दोस्त हैं वो, ज़रान ने बहुत सख्त लहजे से कहा था। और वो बहन है ज़रान भाई, आप भी 4 साल पहले ऐसे ही थे। अब बाहर का पानी रास आ गया तो क्या, आप अपने दोस्तों को हदूद तक महदूद रखें। वो तीनों कज़न्स चले गए थे वहाँ से। इसे क्या हुआ? सवेरा तो कह रही थी इस ब्लैक ब्यूटी को कुछ कहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं इसका कुछ चक्कर तो नहीं। शट अप, इनफ, मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाओ। अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास गुस्से में फेंक दिया था इसने, पर सवेरा ने गलत किया, घर की इज़्ज़त बाहर उछाल कर। ज़रान के गुस्से पर इसके तमाम दोस्त चुप हो गए थे। पर ज़रान, तुम्हारे सामने सवेरा के बारे में भी हम ऐसे ही बात करते आए थे, तब तो गुस्सा नहीं आया। आज अपनी दूसरी कज़न का सुनकर क्यों आग बगोला हो रहे हो? कहीं दुखती नस पर हाथ तो नहीं रख दिया? व्हाट रबिश यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब फिर से वैसे ही हो गए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर ज़रान आब्दी को अभी भी वो बात बेचैन कर रही थी, इसका यूँ गुस्सा करना अपने दोस्तों पर।
पर, जो अब इसने कभी सवेरा को लेकर भी नहीं किया था। कुछ दिन बाद ज़रान अब गुस्सा छोड़ दो भी प्लीज़ सवेरा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता गैर लोगों को घर के मामलात बताने का। गैर लोग वो दोस्त हैं हमारे। और ज़रान नायाब की ब्यूटी कौन सा छुपी हुई है, वैसे भी तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है। ज़रान ने सवालिया नज़रों से पूछा, इससे जिस पर वो बहुत हंसी थी, हंसी मजाक बनाते हुए। ज़रान तुम जानते हो वो बहन जी तुम्हें पसंद करती आई है बचपन से, और पुप्पो ने भी बात पक्की कर ली थी ताया जान से। वो तो तुमने अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आकर मुझसे शादी का इजहार कर दिया सबके सामने, वरना वो तो आज क्या क्या ख्वाब बुन बैठी थी। तुम जैसे चांद पर अपनी स्याह रंगत का ग्रेन लगाने के लिए। इसने अपनी बात ज़ोरदार कहके के साथ ख़त्म की थी, पर सामने बैठे अपने मंगेतर पर इसने एक आसमान गिरा दिया था, जो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं करना चाहता था, कुछ साबित नहीं करना चाहता, जो बज़ाहिर कुछ साबित नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका दिल धक धक कर रहा था इस एक इंकशाफ पर। वो गुस्सा भी था और खुश भी। इसकी रोबदार शख्सियत टांग पर टांग जमाए बैठ गई थी, पर इसकी तवज्जो का मरकज़ सामने मेज़ पर पड़ा लैपटॉप नहीं, इसकी कज़न थी। ज़रान खो गए। गहरा सांस लिए वो अपने अल्फाज जमा कर रहा था, जैसे वो अपना गुस्सा आया करना चाहता था। मैं ये सोच रहा था कि कैसे इतनी पारसा लड़की किसी नामहरम को पसंद कर सकती है। मैं जब इसके सामने से गुजरा मैंने इसकी नज़रें झुकी हुई पाई हमेशा, और आज मुझे पता चल रहा था नायाब अल्तमश मुझे पसंद करती है। इट्स सिम्स काइंड ऑफ जोक सवेरा। ज़रान के लहजे में गुस्से वाज़ा था, पर आवाज़ धीमी थी। तुम इस सादगी से इम्प्रेस होने से पहले ये तो सोचो किस तरह से इसने तुम्हें फॉलो किया है। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन, फिर यूनिवर्सिटी में टॉप करना जैसे तुमने किया था, और अब ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया हुआ है मोहतरमा ने। इसके रंगत की तरह इसके इरादे भी ऐसे ही रहे काले। हमारी शादी हो जाए सबसे पहले इस घर से चलता करूँगी। ज़रान पर चाह चुकी थी। अब इसे समझ आया था क्यों इसकी कज़न हमेशा इसे दिलचस्पी लेती थी, क्यों इसे ईमेल्स आते थे पाकिस्तान से, क्यों इसकी अम्मी बार बार नायाब का जिक्र करते हुए हंस दिया करती थी। अच्छा ज़रान, हमारी मंगनी की तस्वीर देखी तुमने? हर एक के मुंह पर हम दोनों के नाम थे, ये देखो, लग रहा है ना मेड फॉर ईच अदर। सवेरा ने अपना मोबाइल फ़ोन ज़रान की तरफ किया था। इस तस्वीर में इसकी नज़रें साथ खड़ी अपनी मंगेतर पर नहीं, दूर खड़ी अपनी कज़न्स पर पड़ी थी, जो हाथ में खाने की प्लेट पकड़े ऐसी लालच से खाने को देख रही थी, और इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि देखने वाला इस मुस्कान पर मर मिटे। ज़रान आबदी की नज़रें भी जमी हुई थी इस मुस्कान पर। तुमने कहा वो मुझे पसंद करती आई बचपन से, फिर मेरी मंगनी पर वो उदास क्यों नहीं है? इसके चेहरे पर सुकून के बेपनाह झलक, इसकी आंखों में आंसू नहीं खुशी के वो जवाहरात क्यों नज़र आ रहे हैं, जैसे इसे फ़र्क नहीं पड़ा मेरा किसी और का हो जाने पर। ज़रान के बेचैन दिल ने वो सवाल कर डाले थे जो अभी अभी कुछ लम्हात में इसकी ज़बान पर आ गए थे। क्योंकि वो नायाब अल्तमश है। इतना तो मैं अपनी छोटी सी कज़न को जानती हूँ, जब तुम किसी के नहीं थे इससे तुम्हें चाहे जाना गुनाह नहीं लगता होगा, पर हमारी मंगनी के बाद इसे अपनी हैसियत समझ आ गई होगी। क्या घर में किसी को पता है? बहुत धीरे से पूछा गया था। बहुत कशमकश के बाद ज़रान के नरम लहजे ने सवेरा के चेहरे पर ऐसे तासुरात आया थे जैसे वो इंतज़ार में उस सवाल के पूछे जाने के किसी को नहीं मालूम। बस ये जान लीजिए जिस दिन आपने मुझसे शादी का इजहार किया था, इस शाम नायाब और आपकी मंगनी हो जानी थी, पर ख्वाब रह गए ना, अधूरी मोहब्बत की तरह। सवेरा कुछ देर में वहाँ से चली गई थी और मुलाजिम चाय का मग सामने मेज़ पर रख गया था। बेचैन दिल और दिमाग में जमा होते हुए गुस्से ने ज़रान को ढलती शाम में बाहर बैल्कोनी में जाने पर मजबूर कर दिया था। शाम के इस पहर वो सुकून का सांस बहाल कर रहा था जो कुछ देर पहले एक सच ने छीन लिया था इसे। घर जाते परिंदों को देखकर वो इस खूबसूरत सूरज डूबने के मनाजिर से लुत्फ़ अंदाज हो रहा था, जब ही इसकी नज़र 2 मंजिला नीचे घर के बागीचे पर पड़ी, जहाँ बने एक खूबसूरत स्विमिंग पूल में टांगे डुबाए बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी और फिर कुछ लिख रही थी एक नोटबुक पर। वो बचपन से ऐसे इसे अलग थलग रहता देखता आया था। बचपन से रेलिंग पर अपने दोनों हाथ जमाए खड़ा वो अपनी अब ढलती शाम पर अब मरकज़ निगाह नहीं रही थी इस लड़की की मुस्कान और हवा के झोंके से उड़ती वो जुल्फ़े तवज्जो ले गई थी ज़रान आबदी की। वो लड़की जो आज तक एक पहली बनी रही इसके लिए। वह गुजरता गया अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करके। जब इसे पानी में चांद की छवि देखी तो पानी पर और झुकने से इसे अपना चेहरा इस चांद के साथ गिरहन जैसे लगा, जैसे इसकी कज़न इसे छेड़ती आई। पर जब इसने अपना चेहरा उठाकर ऊपर चांद की तरफ देखा तो इसे अपना गिरहन नहीं लगा।
अपना आप गिरेन नहीं लगा। ये इसकी खासियत थी। वो अपने आप को कमतर नहीं समझती थी। काले रंग को शायद लोग कमज़ोरी बना लेते होंगे, पर वो कमज़ोर नहीं थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं नायाब हूँ। और वो ही मुस्कान छा गई थी इसके चेहरे पर जब इसे महसूस हुई थी किसी की नज़र ख़ुद पर। पेंटिंग नंबर 4304। ये कहते ही नायाब ने जब इसकी ख़ास कमरे की बैल्कॉनी की तरफ देखा तो कोई छुप गया था सतून के पीछे। पर नायाब वाकिफ़ थी इस इंसान से, इसकी नक्लो हरकत से। वहाँ पड़े चाय के मग को देख चुकी थी। इसकी उंगलियां अपने आप चलना शुरू हो गई थी इस पेंट वाली बुक पर जो इसने अपनी बाकी किताबों के दरमियान छुपाई हुई थी। जब इस बालकनी के मनाजिर को अपने कागज़ पर उतार लिया तो इस पेंटिंग में इसने वो 3 उंगलियां भी ड्रॉ की थी जो इस छुपे हुए शख्स की मौजूदगी का सबूत दे रही थी। ज़हरान आबदी, मैं तो आपके सामने आने से नज़रें उठाकर देखने से इसलिए डरती हूँ कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कहीं मेरी छुपी मोहब्बत ना पढ़ ले मेरी निगाहों में। पर अल्लाह जाने आपको किस बात का खौफ है जो छुप जाते हैं पकड़े जाने पर। हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है। मुझे बताना नहीं आया, तुम्हें छुपाना नहीं आया। इस पेंटिंग के नीचे ये कुछ लाइंस लिखकर अपनी किताब पूरी तरह बंद कर दी थी इसने। अपने हाथों को पानी में डाले वो अपनी हथेली पर पानी पर कर चांद के साथ नुमायां होते अपने अक्स पर डाल रही थी। और जब पानी में इसका चेहरा धुंधला गया था तो वो हंस दी थी बहुत खिलखिला के, और इसके चेहरे पर वही सुकून वही मुस्कान थी। इसने अपनी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया था जो आंखों में आंसू सजा दे। इसने मोहब्बत को अपने चेहरे की मुस्कान बना लिया था जिस पर इसने कभी पछतावा करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। और वो जैसे ही वहाँ से उठकर चली गई ज़हरान वापस बैल्कोनी में खड़ा हुआ था। वो ना चाहते हुए भी सोचने लगा था इस लड़की को अब जब इसे पता चल गया था इसकी कज़न की पसंदीदगी का, इसे लेकर भी इसके दिल में गुस्सा नहीं था, पर इसका दिमाग इसे मजबूर कर रहा था जैसे इसकी कज़न ने इसे पसंद करके बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। और नायाब अल्तमश, गलत किया तुमने मुझे पसंद करके। मैं तुम्हें कितना पारसा समझता आया और तुम एक छत तले मुझ पर नज़रें जमाए बैठी थी। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा नायाब अल्तमश, और अब तुम्हें इस छत के नीचे बर्दाश्त भी नहीं करूँगा। तुम्हारी शादी मुझसे पहले करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। आज जहाँ इसके दिमाग में गुस्सा था वहाँ इसके दिल में सुकून भी था, पर दिल और दिमाग की इस जंग में जीत दिमाग की हुई थी। ज़हरान आबदी, दुख इस बात का नहीं कि दरगुजर कर रहे हो, अफसोस इस चीज़ का है कि जाहिर करवा कर रहे हो। हम कज़न्स भी थे ज़हरान, पर शाहिद बाहर की ऐशो इशरत और कामयाबी ने आपसे आपका वो हुस्न अखलाक ले लिया था जिसने आपकी जगह बनाई थी यहाँ सबके दिलों में। तालीम याफ्ता इंसान लोगों को रंग, नस्ल, अमीरी, गरीबी देखकर नीचा नहीं दिखाते, पर आप शायद सफ़े अव्वल में हैं। आप नायाब ने वो बनाई हुई पेंटिंग इस कीमती दीवार पर लगाने की कोशिश की पर इसकी नज़र इस हाथ की एक उंगली पर पड़ी थी जहाँ नक्शा खींचते हुए नायाब ने वो मंगनी की अंगूठी भी बना दी थी। नायाब आबदी इतनी गई गुजरी भी नहीं रही कि अब के किसी और की पसंद को अपने कमरे में सजाए। नायाब ने वो पेंटिंग फोल्ड कर दी थी। पसंद और मोहब्बत वो होनी चाहिए जो आपको सुकून दे, ना मिलने पर और इज़्ज़त दे मिल जाने पर।